हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनर्जी लेवल डायग्राम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्या ही, अगर आप कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं कंपटीशन का, जहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हों या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड आते हैं, तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। और इससे पहले हम लोग वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमसे बात कर चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पूरे टर्म के बारे में, कि कब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों बनता है, किस पे बेस है, या कब हमारा बॉन्डिंग बनता है, कब हमारा एंटी बॉन्डिंग बनता है, क्या होता है एडिटिव के ओवरलैपिंग, क्या होता है सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को मेरा देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज़ आप वहाँ पर देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा। तो आपको समझना है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है, डेटा होता है जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा पता लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनर्जी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। द एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा एंड द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस प्रकार से है: सिग्मा, एंटी सिग्मा, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिग्मा क्या है, पाई क्या है, या 2px क्या है, 2py क्या है, तो आप प्लीज़ आप प्रॉपर तरीके से पहले समझ लीजिएगा। हमने इस पे वीडियो बनाया है कि सिग्मा कब बनता है और पाई कब बनता है। ठीक है, और ये एंटी क्या होता है, ये स्टार क्यों लगा है, ये सब चीज़ें। हालांकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखिए, यहाँ पर सिग्मा 1s, एंटी सिग्मा 1s, स्टार का मतलब एंटी सिग्मा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं ऑर्बिटल। ये हमारा जब स्टार जिस पे लगा है वो हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी एंटी सिग्मा की 1s की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होगा सिग्मा 2s का, फिर एंटी सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, फिर उससे ज़्यादा होगा पाई 2px, और पाई 2px और पाई 2py का लगभग बराबर एनर्जी लेवल होगा। उससे ज़्यादा होगा एंटी पाई 2px और एंटी पाई 2py लगभग बराबर होंगे, और उससे ज़्यादा होगा सिग्मा 2 स्टार 2pz का। लेकिन यह सीक्वेंस सभी के लिए लागू नहीं होता है। यह सीक्वेंस सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए ही लागू होता है। ठीक है, दूसरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन टाइप के जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उनके लिए सीक्वेंस ये हो जाता है: सिग्मा 1s, एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz। अब मेजर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर सिग्मा 2pz पहले आ गया है पाई स्टार 2px पाई स्टार नहीं, पाई 2px और पाई 2py से। यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py के बाद आ रहा है, बस यही मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, वह क्यों होता है आप इसको समझिएगा। The energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of pi 2px and pi 2py molecular orbital। क्यों हो गया? Because the reason is that the difference in energy level between 2s and 2pz atomic orbital for these atom is lower while that for the oxygen and fluorine is very large। कह रहा है कि ये इसलिए हो जाता है क्योंकि सिग्मा जो हमारा यह एनर्जी लेवल है, ठीक है, 2s और 2pz के बीच में उसमें एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके वजह से जब एनर्जी लेवल, और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं, जब समान एनर्जी लेवल के हों, उसलिए कह रहा है कि द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल बिटवीन 2s एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम के, जो एटम हमारे कौन कौन हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है,
उनके टर्म में, ठीक है, इज लोअर वाइल दैट फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज वेरी लार्ज, जिसको जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो हमारा सिग्मा 2p है वह हमारा एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा हो जाता है किसके केस में, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन के केस में, और वही कम हो जाता है किसमें, जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन लगते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, इन दो प्रकार से सीक्वेंस रखना है। ठीक है, सब कुछ सेम होता है, बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। दूसरा, आप जानते हो बॉन्डिंग को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py। एंटी बॉन्डिंग को स्टार वो लगा के दिखाते हैं, एस्टिक लगा के दिखाते हैं। ठीक है, सिग्मा स्टिक 1s, सिग्मा स्टिक 2s, सिग्मा स्टिक 2py, सिग्मा स्टिक 2px और सिग्मा स्टिक 2py। ठीक है, इस प्रकार से पाई 2px, पाई 2px, पाई स्टार 2py, इसके हिसाब से दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस की इस प्रकार से होता है, ये हमारा किसका होता है, बॉन्डिंग का होता है, और ये किसका होता है, एंटी बॉन्डिंग का। और हम अच्छे से जानते हैं बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग का। लेकिन बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ये सिग्मा और सिग्मा 2pz के बारे में। बाकी तो एंटी बॉन्डिंग की हमेशा वैल्यू क्या होगी, एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू बॉन्डिंग, और की होगी हमने आपको इसको बता दिया है। ठीक है, आप वहाँ से प्रॉपर देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी, ये तो हमारा सीक्वेंस हो गया एनर्जी लेवल का। अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम का। देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, पहले सिग्मा 1s का, ठीक है, फिर एंटी सिग्मा 1s का, फिर सिग्मा 2s का, फिर एंटी सिग्मा 2s का। अब p वाले में दो केस बन सकता है, पाई 2px, पाई 2py पहले आ सकता है, फिर सिग्मा 2pz आ सकता है, या सिग्मा 2pz या पाई 2px और पाई 2py आ सकता है। ठीक है, और ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py स्टार 2pz, ये हमारा सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर जो दिया हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका एनर्जी लेवल बनाएंगे। अब डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे, ये जो बगल बगल होते हैं वो एटम का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रख देंगे, और ये जो बीच में होता है वो क्या होता है, किसका होता है, मॉलिक्यूल का होता है। तो ये जो हम लोग लिखे हैं 1s, 2s, 2p, तो ये किसका है, ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपबाउ रूल के हिसाब से। और ये जो हम लोग सिग्मा 1s, एस्टिक सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एस्टिक सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ये जो लिखे हैं वो किसका लिखे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपबाउ के रूल के हिसाब से। ठीक है, इस प्रकार से हम एनर्जी लेवल बनाते हैं। ठीक है, अंतर खाली यहीं पे करेंगे, पी वाले में कहाँ से कहाँ तक, ये जो सिग्मा 2pz पहले आ सकता है कि पाई 2px। अब ऑक्सीजन वगैरह टाइप का रहेगा तो सिग्मा 2pz हमारा पहले आ सकते हैं। ठीक है, और पाई 2 ये जो हमारे टर्म होंगे वहाँ पर हम किसके लेंगे, जैसे बोरान, उरान, कार्बन है, नाइट्रोजन, इन सब टाइप के होंगे हमारे। ठीक है, उसके टर्म में हम किसका ले सकते हैं, उसका हम यहाँ पर पाई ले सकते हैं। एकदम क्लियर हुआ, ये एनर्जी लेवल होता है। अब हम भरते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम ले लिए हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2। अब बताइए H2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन मोन होता है तो 2 है। अब इसका आप क्या करेंगे, अब इसका आप मॉलिक्यूलर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा 1s2। ठीक है, क्या मिलेगा, सिग्मा 1s2 किसका, जब आप हाइड्रोजन का लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन एटम का लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एटम का लेंगे तो आप 1s1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1s, सिग्मा तो लगाएंगे नहीं, सिग्मा तो हमारा मॉलिक्यूल में आता है, सिग्मा पाई। अब आते हैं, अब जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की बात करें तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे एनर्जी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे किसका, 1s का। ठीक है, इधर हम किसका लिखते हैं, एटम का, तो इधर हाइड्रोजन एटम हो गया, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। इसका हमने लिखा 1s, यहाँ पर लिखा 1s। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हैं, तो 2 एक इधर, 2 एक इधर हो गया। यहाँ पर किसका होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है आपका सिग्मा 1s2। इसमें कितना आएगा, 1s1 आएगा, 1s, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसको आप छोड़ देंगे। अब वही केस अगर हम हीलियम ले, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, हीलियम मालिक्यूल। तो हीलियम मालिक्यूल का आप ले लीजिए, हीलियम मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके यहाँ पर 4। कितने हो गए, 4। इस मालिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए क्या आएगा, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, यही ना आएगा। और इस एटम का करके देखेंगे, हीलियम एटम का, तो क्या आएगा, एक दो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा क्या आएगा 1s2, यही ना आएगा, ठीक है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए इसका। हमने लिखा भैया क्योंकि एक ही से हमारा है, तो हम लोग यहाँ पर एक ही लेके चल रहे हैं, खाली सिग्मा तक है, तो सिग्मा 1s2 और यहाँ पर क्या है, एंटी सिग्मा 1s2, ठीक है, यही ना है। तो यहाँ पर हम कितना दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए एटम, अगर वो एटम था, ठीक है, तो हम इधर कितना दिखाएंगे भैया 1s, यहाँ पर भी क्या दिखाएंगे 1s। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो यार। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है भैया। अब हीलियम 2 प्लस, यहाँ सॉरी 1 प्लस ले लेते हैं, ठीक है, हीलियम 2 और 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए आपका 3। कितने हो गए, 3। अब इसका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, सिग्मा 1s2, और अब कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एंटी सिग्मा 1s1, यही ना बचा। जब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिग्मा 1s2, और यहाँ पर क्या होगा, एंटी सिग्मा 1s1। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर कितना भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब वहीं पे एटम की बात करें तो देखो, इसमें एटम में हमारा 1s2 होता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक हीलियम के पास 2 रहे होंगे और एक हीलियम के पास 1 ही रहेगा, हाँ या ना, समझ रहे हो नहीं। ये हीलियम का हो गया, एटम का भैया, इसमें टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन आप लेंगे एटम, उतने ही टाइप से हमारा वो बनता जाएगा, एकदम क्लियर है। अब एक बड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस वाला ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर किसका ले लें, जैसे कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 14। एक नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 होता है, तो हमारा 2 है, तो मतलब मॉलिक्यूल है, तो मतलब 14 हो गया। अब 14 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2। अब बताइए नाइट्रोजन में पहले सिग्मा वाला आता है कि पाई वाला आता है। अभी अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि जब हम नाइट्रोजन टाइप के नाइट्रोजन कार्बन अब इसमें लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पाई 2px फिर पाई 2py रखेंगे, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, पाई 2px, वो हमारा बराबर होगा किसके, पाई 2py के, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस एनर्जी लेवल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इसमें भरेंगे उतना इसमें भरेंगे, ठीक है, बराबर इक्विवेलेंट होंगे। तो कितने हमारे पहले हो गए, काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और अब हमारा पता क्या, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में हमारे कितना जाएगा, 2, हमारा 14 हो गया, क्लियर हो गया 14, ठीक है। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे। ये तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, मॉलिक्यूल का। अब अगर हम वहीं पे मॉलिक्यूल छोड़ के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एटम के ले लें तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर 3 बनेगा ना, 4 3 7 7 हो गया। अब देखिए ये तो मॉलिक्यूल का था, ये एटम का था, तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चालू करते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, 1s वाले का, किसका, 1s का ले लिए हम लोगों ने 1s। फिर यहाँ पर किसका ले लिए, 2s वाले का, यहाँ पर हमने 2s लिखा। अब बारी आ जाती है 2p की, ठीक है। अब 2p में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखे हैं उसी के हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहले कौन आया है, पाई 2ps, पहले यहाँ पर रखते थे, तो यहाँ पर रखेंगे सिग्मा 1s2, ठीक है। फिर क्या आएगा, एंटी सिग्मा 1s2, फिर कौन आएगा, सिग्मा 2s2, ठीक है। फिर कौन आएगा, एंटी सिग्मा 2s2। अब कौन आया, पाई, तो यहाँ पर लिखिए पाई 2px पाई 2py। अब 2 बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक ऐसे और बनाया, वो किसका है, सिग्मा 2pz का, ठीक है। और ऊपर किसका हो जाएगा, ऊपर आप सीक्वेंस समस्या जानते हैं, यहाँ पर किसका आएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz का, ठीक है। आप सीक्वेंस समझ लीजिएगा।
अब देखिए हम इधर 1s, यहाँ पर 2s, यहाँ पर हमने क्या लिखा 2p, यहाँ पर लिखा 2p। ये एटम का है ना, ये क्या है एटम का। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम था, यहाँ पर क्या था नाइट्रोजन एटम का है ये। और ये किसका है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है। अब भरिए तो 1s यहाँ पर भरिए आप। 1s2 में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 स्टार में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। एंटी सिग्मा में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिएंगे। पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। तो अब सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है एंटी वाले में, तो उसको छोड़ देंगे। अब इधर आ जाइए। अब 1s में कितने होते हैं 1 बॉक्स होते हैं, 2s में 1 बॉक्स, और 2p में 3 बॉक्स, ठीक है 3 बॉक्स हो गए। चलिए यहाँ पर 1 बॉक्स। अब बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, और ये दूसरा नाइट्रोजन है तो उसका भी हो जाएगा 2। 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ठीक है। हम एटम का बना रहे हैं ना, किसका एटम का बनाए हैं, देख लीजिए। और फिर अब हम 2p में कितने लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 1 2 3। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है किसकी बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है आप उसको समझ लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या है 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। वो कैसे पता लगाते हैं, हम पहले क्या करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होंगे उनका हम डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल से आप समझिए, बड़ा आसान है ये चीज़, ठीक है। जैसे कि हमने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, हाइड्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर पता करने का। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के हिसाब से। सिग्मा 1s2 क्लियर। अब एंटी सिग्मा में तो कुछ आएगा ही नहीं, 0 आएगा, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों वहाँ भर गए। अब आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्डिंग मतलब ये, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग मतलब जिसमें हमारा स्टार लगा हो, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे 0 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हुआ, बॉन्ड इक्वल टू हमारा NB माइनस NA/2, मतलब 2 - 0/2 इक्वल टू 1, कितना 1। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है इस मॉलिक्यूल में, क्लियर है। अब यहीं पे हम नाइट्रोजन का देख लें, किसका लिख लें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, आसानी से देख लेंगे। बॉन्डिंग का पहले देख लेते हैं, जिस पे स्टार नहीं लगा है। देखो 1 2 3 4 5, मतलब लगभग कितने हैं 10 हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 10 है, इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं, जिसपे स्टार लगा है 1 और 1 2, तो मतलब कितने हुए 2 2 दूनी 4। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 हुए, क्लियर हुआ। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आ गई, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू निकालेंगे NB माइनस NA, ठीक है NB माइनस NA/2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 10 - 4/2, तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा 6/2, मतलब 3। और 3 का मतलब क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, हमारे 3 बॉन्ड बनेंगे। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हीलियम मॉलिक्यूल का सबसे पहले करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, ठीक है क्लियर हुआ। अब बताइए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो भाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हुए। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मतलब जिसपे स्टार लगाया वो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर 2 हुए। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होगा NB माइनस NA/2। तो आप क्या होगा 2 - 2/2, मतलब 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो बॉन्डिंग, ठीक है बिटवीन, ठीक है हीलियम एटम। सो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वह हीलियम एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब ध्यान सुनो, अगर हम He2+ कर दें, क्या कर दें हीलियम आयन,
क्या कर दिया, हीलियम मालिक्यूल का आयन। अब क्या होगा, अब देखिए सिग्मा 1s2 और एंटी सिग्मा 1s1 हो गया कि नहीं। अब बताइए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर 2 हुए, ठीक है, हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में हो गए Na मतलब 1 हो गए। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2 - 1/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5 का ऑर्डर का होगा ही होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भाई ये लग भर ले रहा हो कि 0.5 क्या होता है, लेकिन एक्चुअली ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड है वो एग्जिस्ट करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर किया गया है। क्या किया है, शेयर किया गया है। बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया। अब एक ट्रिक समझ लीजिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए हमारा 14 है, ठीक है, आप पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा, 14 होगा तो जरूर ही उसमें कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड ऑर्डर बनेंगे, ठीक है। उससे नीचे आइए 13, 12, 11 और 10। जब 13 आएंगे तो पॉइंट घटाते जाइए, ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 11 आ जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, और जब 10 आएगा तो 1 आ जाएगा। एकदम क्लियर है बात समझे। और अगर 15 रहेगा तो 15 आ जाएगा तो हमारा बड़े मालिक्यूल के लिए है, आराम से निकाल सकते हैं, इसमें 14-15 इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन से ऊपर जा रहे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर भी घटाते चले जाइए, 2.5 हो जाएगा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसमें पूरा काउंट कर लीजिएगा, 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 के बाद क्या लिख सकते हैं, 2। अगर 17 आ गया तो 1.5, ठीक है, और 18 आ गया तो 1, ठीक है। अब इसको आप समझेंगे कैसे, एकदम आसान है। जैसे समझ लीजिए मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो हम अच्छे से जानते हैं इसमें 2 होंगे, क्लियर है। लेकिन अब ट्रिक से समझेंगे कैसे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 16। अब 16 है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 होगा, तो इसमें O डबल बॉन्ड O, क्लियर है कि नहीं, बोलो यार। अब अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला फ्लोरीन मालिक्यूल में, ठीक है, तो फ्लोरीन मालिक्यूल मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, हम सभी जानते हैं सिंगल बॉन्ड बनते हैं ना। लेकिन अब यहाँ समझिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक फ्लोरीन में 9 तो मालिक्यूल में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके बीच में बॉन्ड कितना बनेगा, सिंगल सी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। देखो यहाँ पर 1 आ रहा है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसके तुरंत आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, एकदम आसान तरीका है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी में 13 आ रहा है, जैसे मैंने आपसे बोला O2 प्लस में या O2 माइनस में, बताइए क्या होगा, ठीक है, या O2 2 माइनस में क्या होगा। तो अब आप कंफ्यूज मत होइए, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। भैया O2 में कितना था, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, O2 में कितने आते हैं, 16। तो अगर O2 में माइनस हो गया मतलब कितना आ गया, 17, तो बॉन्ड बनेगा कितना, 1.5 का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1.5 का। बात समझ में आ गई कि नहीं भैया, बोलो, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है। और एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ एनर्जी का सीक्वेंस मालिक्यूल के लिए कौन कौन से मालिक्यूल के लिए क्यों होता है, और क्यों बदल गया वहाँ पर सिग्मा 2p जेड पहले क्यों आ गया और उसमें सिग्मा 2p जेड क्यों बाद में आया, आपको सब समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको BSc का पूरा नोट्स अवेलेबल रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।